Hello my friends, how are you doing today? I'm your Ramandeep Singh back again with very important video related to IELTS. आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ IELTS की रीडिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। एग्जैक्टली मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन मैंने उसमें आपके साथ शेयर किए थे रीडिंग के टिप्स, लेकिन ये हैं ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़कर रीडिंग में आंसर ढूंढने की बजाय कुछ ऐसे आइडियाज़ चाहते हैं जिनके साथ वो बिना पढ़े ही करेक्ट आंसर्स तक पहुंच पाएँ। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ ऐसे IELTS के रीडिंग के सीक्रेट्स जो हेल्प करेंगे आपको अपने रीडिंग के स्कोर को इम्प्रूव करने में एंड काफ़ी हद तक आपकी टाइम मैनेजमेंट में हो जाएगी। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आपके साथ रीडिंग के सीक्रेट शेयर करूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज बिहाइंड माय फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाट यू डू और व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। लेट मी शेयर माय सीक्रेट विद यू, एंड द सीक्रेट इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट इज Cambly. So friends, let me tell you how easy is to use Friendly. आपको सबसे पहले गूगल ऐप से ये Cambly ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका आइकन आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इस पर प्रेस करने के बाद यू विल गेट ऑन टू दी होम स्क्रीन, और जहाँ पर ट्यूटर्स एक टैब बना है, इसमें बहुत सारे ट्यूटर्स अभी हमें ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं में से अभी हम किसी एक से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Hey, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm pretty good. And dear, I have doubt with one English word. If you can really help me, how I can use that? Okay, no problem. And the word is insurmountable. Okay, and where did you hear this word? I'm not very sure. I'm an IELTS student, and I think I came across this word in a reading text. So I find it interesting, and I think I should know it. Okay, so insurmountable is something that is too difficult to do Right. or overcome. Okay, so something that we cannot do alone a lot of the time. So this tells us that we look at the problem and we think there is no answer, but maybe there is an answer, right? But it looks like we can't achieve it. Beautiful. You've been very helpful. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Ciao. Goodbye. Take care. तो देखा आपने Cambly को यूज़ करना कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आई रियली सजेस्ट कि स्टूडेंट्स जो फियर फील करते हैं कि हमारा एग्जामिनर कहीं फॉरेनर ना आ जाए, तो दे कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट फ्रॉम Cambly, और वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी ट्यूटर को कि वो आपका कंप्लीट IELTS का स्पीकिंग टेस्ट ले लें। क्यों, कैसा रहेगा? Anyway, let's go ahead and start today's video, but before I move ahead, I request you to please subscribe my channel and leave some comments at the end as well. And ये वीडियो देखिएगा आप कंप्लीट, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेरे पास ऑफ़र भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। अभी इस वीडियो को देखते रहिए टिल द एंड। तो पहला सीक्रेट जुड़ा हुआ है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन्स के साथ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इरिटेट कर देते हैं। आप लगाते हो ट्रू, बन जाता है फॉल्स, आप लगाते हो फॉल्स, हो जाता है ट्रू, नॉट गिवन तो कभी मिलता ही नहीं है। आई नो दैट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको माइंड में रखने के लिए मैं बताऊँगा, जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो बिना पढ़े भी आप करेक्ट आंसर लगा पाओगे। ट्रू कब लगाना है? ट्रू तब लगाइए जब आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है बहुत ही लंबा। जो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, अगर 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ट्रू या यस। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है एक्सट्रीम वर्ड्स का, और एक्सट्रीम वर्ड्स फॉर एग्जांपल ऑल, नेवर, नो, एनी, एवरी, ये वर्ड्स एक्सेप्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स फील स्ट्रेस ऑफ स्टडी। मान लिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होती है, लेकिन ऑल नहीं कह सकते हम, एवरी नहीं कह सकते। सो यहाँ पर आप कभी भी देखना इन क्वेश्चंस का हमेशा आंसर जब ढूंढने पर मिलेगा तो मिलेगा नो। तो एक्सट्रीम वर्ड्स का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन्स को हैंडल करें। नॉट गिवन कब होगा?
नॉट गिवन ज़्यादातर होता है जब आपको कंपैरिजन के रिलेटेड कुछ नज़र आता है अपने क्वेश्चन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल देन, एज कंपेयर टू, मोर देन. सो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आंसर बना देते हैं नॉट गिवन. फॉर एग्जाम्पल के problem of pollution is more in Canada than in other parts of the world. So इसके लिए उसको अब पैराग्राफ में बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी बताना पड़ेगा कि वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है और यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है. सो जिसकी वजह से अगर आपको कंपैरिजन नज़र नहीं आएगा देन अल्टीमेटली दी आंसर वुड बी नॉट गिवन. और ये चीज़ कभी मत भूलिएगा, येस या नो देने के लिए आपके पास 100% आंसर होना चाहिए जिसकी वजह से आप कह पाओगे कि हाँ ये येस है या नहीं ये नो है. लेकिन नॉट गिवन के लिए आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहती है और आप स्ट्रांगली येस या नो के साथ नहीं जा पाते हो. ट्रिक शेयर करता हूँ आपके साथ ब्लैंक्स के रिलेटेड. अब ब्लैंक्स बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत करती है. उन मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देके कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको समझ नहीं आता स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड पिक करें, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लैंक से पहले दिए गए एक वर्ड पे ए लिखा हुआ है ब्लैंक है, एन लिखा हुआ है ब्लैंक है, सम लिखा हुआ है ब्लैंक है. तो ये वर्ड आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि पैराग्राफ में भी उसी पोजीशन पे ही नज़र आए. ए के बाद चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखा हो आप पिक कर लीजिए. डोंट वरी, ट्रस्ट मी, आपका आंसर बहुत हाई चांसेस हैं कि ठीक होगा. और अभी मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ सबसे डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स को लगते हैं, और वो जब किसी राइटर का नेम आता है तो उसके स्टार्ट कौन सी स्टेटमेंट को मैच करना है. तो अभी मेरे इस पे वीडियो भी आएगा जिसमें आपको और भी अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि उस बंदे का नाम ढूंढो पैराग्राफ में. कभी भी आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो डोंट गो बाय द सीरियल ऑर्डर, जस्ट गो बाय द फर्स्ट नेम दैट यू फाइंड इन द पैराग्राफ. जिसका नाम पहले आ जाए, साइमन का नाम पहले आ गया तो साइमन, मार्क का पहले आ गया तो मार्क, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 32 हो. ये नहीं है कि सीरियल ऑर्डर में करूंगा मैं. और जब किसी का नाम ढूंढ लिया तो वहां पर आप देखिएगा चाहे कितना बड़ा भी पैराग्राफ हो, जो उसने बात की हुई है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में दी होगी. तो रादर देन रीडिंग मोर, जस्ट रीड दैट वन स्टेटमेंट रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स, उसी में मिलेगा आपको अपना आंसर. तो आइए मूव करते हैं हेडिंग्स की तरफ, जो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप रहती है क्वेश्चंस के लिए. 3-4 ऐसे आंसर्स बताऊंगा मैं, अभी लगा दोगे आपके ठीक निकलेंगे चाहे कोई भी पैराग्राफ हो. इस ऑप्शन में आपको फ्यूचर टेंस नज़र आ रहा है, विल वगैरह का यूज़ हो गया, या कोई प्रोजेक्शन लिख दिया, कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया, या सिंपली वर्ड ही फ्यूचर यूज़ कर लिया. तो आप बिना मेहनत किए लास्ट पैराग्राफ का उसको आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर ठीक होने वाला है. बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ ज़्यादातर फ्यूचर की बात करता है, तो दैट इज़ वाई आंसर उसके साथ मैच हो जाता है. सिमिलरली अगर किसी पैराग्राफ में आपको बहुत सारे नंबर्स एंड फिगर्स नज़र आ रहे हैं, 20 मिलियन, 1947, 8,000, 8% इंक्रीज, अगर ऐसा कुछ भी एक पैराग्राफ में नज़र आ गया, ढूंढिए ऐसी ऑप्शन को जहाँ पे लिखा हो फिगर, जहाँ पे लिखा हो स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स. ऐसी बहुत सारे आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे जहाँ पर वो कहता है फिगर से इट ऑल, द स्टैटिस्टिक रिवील द इंफॉर्मेशन. तो वही उसका आंसर रहेगा. पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दूर से ही देख लीजिए न्यूमेरिक्स और वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा फिगर को. सिमिलरली अगर किसी पैराग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रही है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, तो फटाफट देखिएगा उधर कि ऐसी कोई ऑप्शन है जो कह रही हो एग्जाम्पलीफाई, प्रेजेंटेड एन एग्जाम्पल. ऐसा कुछ भी अगर है तो डेफिनेटली वही उसका ऑप्शन रहेगा. अनदर वन, जब आप किसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हो, कोई व्हीकल हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मशीन हो सकती है, या किसी प्रोसेस के बारे में बताया हो सकता है, जिस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि वो काम कैसे करता है, तो डेफिनेटली आपकी जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी हाउ इट वर्क्स या द प्रोसेस एलैबोरेटेड. ऐसा कुछ भी लिखा होगा वही उसका आंसर रहेगा. एक और आपको हेडिंग अभी बता देता हूँ मैं, जिस पैराग्राफ में आपको 3-4 देशों का नाम नज़र आ गया या कॉन्टिनेंट्स का नाम नज़र आता है, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हो कनाडा, चाइना, इंडिया, रशिया, ये कंट्री के नाम आपको बहुत ही दूर से क्लियरली नज़र आ जाएंगे.
तो अगर इसके साथ फिट बैठेगी तो एक यही हेडिंग ही फिट बैठेगी जिसमें बात हो रही होगी कुछ ग्लोबल या इंटरनेशनल। एक और बता ही देता हूँ आपको जाते जाते, और वो है अगर किसी पैराग्राफ में आपको नज़र आता है वर्ड रिसर्च, स्टडी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन या रिसर्चर के बारे में बात होती है, राइट, तो ये पैराग्राफ ले जाएगा हमारी एक ऐसी हेडिंग को जहाँ पर रिसर्च या स्टडी कीवर्ड रहेंगे। तो ये बहुत सारे मैंने आपके साथ हेडिंग्स के ट्रिक शेयर किए, तो आप एक एक करके इनको यूज़ करना शुरू करो तो आपको लगेगा कि हर बार 3-4 की तो मेहनत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई आपकी, बिना कुछ किए मेरे रीडिंग ट्रिक्स ने आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचा दिया। फाइनली जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है कभी भी सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिए। हमेशा पहला आंसर पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप चलते रहोगे डियर, आपको लास्ट पैराग्राफ तक पहुंचते सारे ही आंसर मिल जाएंगे। कई बार स्टूडेंट को एक पैराग्राफ में एक आंसर नहीं मिलता, जो कि दरअसल होता है नॉट गिवन, तो उसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं दुनिया के कौन से कॉर्नर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक ही पैराग्राफ पढ़ो, अगर पहला ट्रू था पहले पैराग्राफ में, दूसरा अगर नहीं मिला तो एक बार उसको नॉट गिवन लगा के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा लो अपने लिए, ताकि इसको बाद में देखूंगा मैं। अगर थर्ड पैराग्राफ में आपको थर्ड आंसर मिल जाता है तो आप बिल्कुल सही थे, लेकिन अगर थर्ड पैराग्राफ में शायद वो वाली बात आपको नजर आ रही है तो आपको ये पता लगेगा कि वो एक ट्रैप था। जानबूझकर एग्जामिनर ने पैराग्राफ 2 में कुछ नहीं दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट उसके बाद फिर से वही रिदम पकड़ लेगा और एक एक करके आपके पैराग्राफ में आंसर आपको मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड देखा, और अब जो मैंने आपको बिगिनिंग में ऑफ़र के बारे में बताया था वो मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ। ऑफ़र गाइस ये है कि ये कैम्बली ऐप जो मैंने बताई कि आपकी लर्निंग में कितनी यूज़फुल हो सकती है, वो दे रही है आपको मैसिव 30% डिस्काउंट। यस, आपने सही सुना, 30% is a huge discount that you can avail today and learn from the native tutors and clear your doubts about English learning. So that's it for today, and I hope you really like the tricks that I have shared in this video. Write these down on your notebook, and next time you are doing reading, take care of these and it will really help you to improve your score in reading. So right now I say you goodbye, and I will catch you very shortly with more interesting videos related to IELTS. I say goodbye.